सुनने को मिलता है भारत माता की जय, मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? मैं जानना चाहता हूं ये भारत माता कौन है? आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, डांस होगा वहां पे। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कबीर ने कहा है, एक ही बार परखिए ना बारंबार, बालू तो हूं किरकिरी जो छेने 100 बार। यानी जैसे रेत को बार बार छानने से उसके अंदर की किरकिरी नहीं जाती, वैसे व्यक्ति को बार बार परखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अभी राहुल गांधी के कई बयान सुने। भारत माता कौन है? 24 घंटे बस जय श्री राम जय श्री राम। यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा है, ऐश्वर्या राय नाच रही है, और अब हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस ताजा बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें घेर लिया है। हिंदू धर्म में शक्ति का मतलब देवी दुर्गा के 9 रूप हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यही नहीं, सनातन धर्म माताओं बहनों को भी हिंदू शक्ति स्वरूपा ही कहता है और मानता है। इसलिए आधार बनाकर शक्ति से लड़ाई के राहुल गांधी के बयान को नरेंद्र मोदी ने 4 जून की चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी ने मेरे कहने का मतलब ही बदल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। कोई नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। उनकी ये पोस्ट बहुत लंबी है, लेकिन अपनी बात को सम अप करते हुए उन्होंने आखिर में लिखा है, उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। धार्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का पूरा बयान सुने तो शुरू ही इस बात से होता है कि हिंदू धर्म में शक्ति है, तो धार्मिक कैसे नहीं? हिंदू धर्म की आपने जो उल्लेख किया वो क्या है? इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि राहुल गांधी के बयानों में बार बार हिंदू धर्म और देश की संस्कृति से जुड़े विचार ही क्यों निशाने पर आते हैं, और ऐसे में क्या शक्ति को लेकर राहुल गांधी की सफाई ईमानदार है? राहुल की पहले शक्ति से लड़ाई फिर सफाई, आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? शक्ति पर राहुल की चालाकी या मोदी ने मतलब बदला? यही है आज सवाल पब्लिक का।
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के मौके पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों के बीच राहुल गांधी ने शक्ति वाला बयान दिया। उस बयान को जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति है, इसी विचारधारा से हम सबको कुचलना चाहते हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा, 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में आपकी पार्टी बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रही थी, तब शक्ति की उपासना याद नहीं आई? जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कौन सी शक्ति आपको चुप रख रही थी? जब महिला पहलवान सड़क पर थी और ब्रिजभूषण शरण सिंह भीतर आपके घर में, तब कौन सी शक्ति की उपासना कर रहे थे? ये चुनाव दैवी शक्ति और असुरी शक्ति के बीच होगा और जीत दैवी शक्ति की होगी। धर्म की बात तो पवन खेड़ा भी कर रहे हैं। कांग्रेस की ये सफाइयां हैं, तय जनता को करना है कि क्या वो उसे स्वीकार करती है या नहीं, खासकर तब जब राहुल गांधी को बार बार हिंदू और भारतीय संस्कृति के प्रतीकों के जरिए मोदी पर हमला करते हुए देखा और सुना गया है। जबकि इसके उलट नरेंद्र मोदी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। नरेंद्र मोदी प्राचीन द्वारका की पूजा समुद्र के भीतर जाकर करते हैं। नरेंद्र मोदी काशी के केदार और आदि कैलाश तक अपनी हिंदू आस्था को विश्वास के साथ जीते हैं। सवाल है कि अगर राहुल गांधी का मतलब वही था जो उन्होंने सफाई में कहा, तो फिर उनके ओपनिंग स्टेटमेंट में हिंदू धर्म में शक्ति का जिक्र क्यों आया? सुनिए उनका कल का ये बयान। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। राहुल गांधी के इस बयान के पलटवार में नरेंद्र मोदी ने बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, कई राजनीतिक जानकार कहते रहे हैं कि नारी शक्ति मोदी की साइलेंट वोटर है, लेकिन मेरे देश की नारी शक्ति वोटर नहीं बल्कि मां शक्ति स्वरूपा है। मोदी के पास महिलाओं के लिए अपनी सरकार के काम गिनाने के कई मौके हैं। मसलन ये मोदी हैं जिन्होंने 27 साल बाद संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण पास करा दिया, जबकि यूपीए के दौर में महिला आरक्षण बिल की कॉपी संसद में फाड़ दी गई थी। महिलाओं के लिए तब परकटी, बॉब कट और पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए। साल 2010 में समाजवादी पार्टी के सांसद नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर ने राज्यसभा में चेयरमैन हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़कर माइक उखाड़ने की कोशिश की थी और आरजेडी के राजनीति प्रसाद ने बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन की तरफ उछाल दी थी। ये मोदी सरकार है जिसने 3 तलाक कानून भी पास कराया। ये मोदी सरकार है जिसने वर्किंग वुमेन की मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की। ये मोदी सरकार है जिसने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं चलाई। ये मोदी सरकार है जिसने 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए। ये मोदी सरकार है जिसने ये समझा कि महिलाओं के लिए टॉयलेट का मतलब इज्जत घर से है और 11 करोड़ से अधिक टॉयलेट भी बनवाए। ये मोदी सरकार है जिसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया। ऐसे में मोदी ने राहुल गांधी के बयान का जवाब दिया तो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का नाम लेकर दिया। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं।
मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। सवाल पब्लिक का आज यही है, क्या शक्ति से लड़ाई का बयान देकर राहुल गांधी ने मोदी को महिलाओं का मुद्दा थमा दिया है? क्या राहुल गांधी के बयान का मतलब बदलने का कांग्रेस का आरोप देश के वोटर स्वीकार करेंगे? मोदी पर हमले के लिए हिंदू संस्कृति के प्रतीकों का इस्तेमाल राहुल गांधी का सेल्फ गोल है? राम से लेकर शक्ति तक बार बार ऐसे बयानों पर अखिलेश, ममता, तेजस्वी, उद्धव चुप क्यों हैं? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव, प्रवक्ता आरजेडी के। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है कांग्रेस के नेता सुभ्रांश राय जी को। सुभ्रांश राय जी, या तो राहुल गांधी को शायद हिंदू धर्म से कोई खास एलर्जी है या फिर हिंदू धर्म की समझ ही कुछ कम है। बल्कि मैं कहूंगी कि आजकल उनके बयान लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा दे जाते हैं कि हर बार कांग्रेस सेल्फ गोल बचाते बचाते थकती रहती है। कभी कह देते हैं वाराणसी के लोग, काशी के लोग शराब पीकर सड़कों पर नाचते रहते हैं। कभी कह देते हैं जय श्री राम करते रहो और आपकी नौकरियां चली जाएंगी, आप मर जाओगे, आप भूखे मर जाओगे। अरे भैया, क्या दिक्कत है? और अब शक्ति की बात भी ये कह रहे हैं और उसके बाद सफाई भी दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरा कोई बयान धार्मिक नहीं था। लेकिन मैंने आपको बयान सुनवाया, शुरू ही इस बात से हुआ बयान कि हिंदू धर्म में शक्ति होती है। तो भाई ये बयान धार्मिक कैसे नहीं था? सुभ्रांश राय जी, आज जनता को जरूर समझा दिए, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में कई सवाल हैं और आपके 60 सेकंड के बजाय आज मैं आपको 120 सेकंड दूंगी ताकि कम से कम आप समझा सकें कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद नविका जी। हिंदू धर्म में शक्ति होती है। एक शक्ति रावण के पास थी, सोने की लंका थी, सारे नवग्रह को उसने अपने घर में कैद कर रखा था। कल वो नवग्रह थे, आज वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक कारपोरेट लॉबिस्ट, यही है वो शक्ति। और उसके खिलाफ 2 वनवासियों ने नंगे पैर हमला किया, रावण के सोने की लंका को नस्ते नाबूद कर दिया। उनके खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कर रही है, जिसका बैंक खाता भारतीय जनता पार्टी ने सीज कर दिया। यह शक्ति का पहला रूप है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि बरकटी, बॉबकॉट, ऐसे सब 2-4 शब्द आपने अपने पैकेज में यूज किया। बिल्कुल, मैं उसी शक्ति को आह्वान करता हूं जिसके विषय में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था, शक्ति के सम्मान में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, शक्ति के सम्मान में जर्सी गाय, शक्ति के सम्मान में हाइब्रिड बछड़ा। तो महिलाओं को कितना सम्मान नरेंद्र मोदी करते हैं, यह देश की जनता जानती है। तीसरा, आपने शक्ति के सम्मान में सेल्फ गोल की बात करी। मैडम, मैं आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी साधुवाद देता हूं। ये वही पार्टी है, अब आजादी के 75 सालों के इतिहास में पहली बार किसी बलात्कारी को बचाने के लिए कठुआ में किसी पार्टी ने अगर सड़कों पर सबसे ज्यादा हंगामा उत्पात मचाया था तो भारतीय जनता पार्टी थी।
उन्नाव में, हाथरस में दलित की बेटी को यही भारतीय जनता पार्टी ने जला दिया। हाँ, यह है शक्ति का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट बात मैडम, शक्ति का सम्मान, बिल्कुल बात तो आप हिंदू धर्म और हिंदुत्व की करते हो, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बात तो हमेशा गौ माता गाय हमारी माता है करती है, और भारत के सबसे ज्यादा गाय का मांस बेचने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपया इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया है। जनवरी फरवरी में ये गाय के हत्यारों की कंपनियों पे छापे पड़ते हैं और जून और जुलाई में उनके इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसे कैसे चलेगा मैडम? एक कहावत है, बिल्कुल ये शक्ति स्वरूपा है। और आखिरी बात, आप जो शक्ति स्वरूपा कह रही थी, तब नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हो गए जब देश का गौरव उन बेटियों ने जो इस देश को ओलंपिक दिया है, जाटों की बेटियां, हरियाणा का सम्मान थी, जब दिल्ली पुलिस उनको जूतों से मार रही थी, तब नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा के खामोश क्यों बैठे थे? ठीक है, बहुत से प्रहार आपने किए, 5 पॉइंटर हैं आपके सुभ्रांश राय जी, 120 सेकंड में भी खत्म नहीं हो रहे। अब जवाब सुनने का धैर्य रखिए। सुधांशु जी, सुभ्रांश राय जी ने कई सवाल उठाए हैं, जवाब दीजिए। 120 सेकंड। अब देखिए, उन्होंने वही विषयांतर से जाकर वही पुरानी घिसी पिटी बात कही, तो मैं उनकी उस बात का पूरा जवाब देते हुए शुरू करता हूं। उन्होंने कठुआ से बात कही तो वो भूल गए जम्मू कश्मीर में जहां कहा गया था कि हिंदुओं तुम घाटी छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। अलिफ गलिफ याद है कि नहीं? और उन बलात्कारियों को बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मान से बात की जाती थी। दिल्ली में रेड कार्पेट वेलकम के साथ आते थे। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट देने वालों के साथ शांति समझौते होते थे। और सुनिए, अभी राजस्थान में आपके मंत्री शांति धारीवाल जी ने यह बोला था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। अशोक गहलोत जी ने कहा कि ज्यादातर रेप के केसेस फर्जी होते हैं और बतौर मुख्यमंत्री 56% का प्रतिशत तक गिताने लगे और लड़कों से गलती हो जाया करती है वाले के साथ खड़े रहे। और छोड़िए वो नैना साहनी को तंदूर में जलाना और वो सारी बातें, और लोग मंदिर जाते हैं लड़कियों को छेड़ने। इसलिए उस विषय से अब आके मुद्दे की बात करते हैं। जो इन्होंने कहा शक्ति हिंदू धर्म में 2 प्रकार की होती थी, बिल्कुल आज भी वो शक्ति है। ये जानते राहुल गांधी किस शक्ति से संचालित हो रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, पता नहीं राहुल गांधी को पता भी है या नहीं भी पता है, वो जाने में हो रहे हैं अनजाने में हो रहे हैं। आपने सुना होगा पिछले 1.5-2 वर्षों से दुनिया में कॉन्फ्रेंस चल रही है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो भी एक शक्ति है, एक शक्ति है जो ये कह रही है भारत में कॉन्फ्रेंस करती है रेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। जहां जॉर्ज सोरोस कहता है $1 बिलियन को लगाऊंगा मोदी की सरकार को हटाने के लिए। फिर कांग्रेस का नेता सतीश जारकीहोली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है कर्नाटक में, जब कार्यकारी अध्यक्ष था, कहता है हिंदू शब्द गंदा है। तो कोई हिंदू धर्म को धोखा बोलता है, तो कोई रामचरितमानस की चौपाइयों पे बोलता है। उसके बाद ये जानने की जरूरत नहीं है सुभ्रांश राय जी कि कौन किस शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। हमारी तो वो शक्ति है जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा, हम उस शक्ति की आराधना करते हैं। अजह अनादि शक्ति अविनाशी सदा शंभु अर्धांग निवासी। और वो शक्ति भारत माता है। शक्ति से आपकी हिकारत राहुल गांधी के जमाने से नहीं, गांधी नेहरू के जमाने से। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम का वो हिस्सा जिसे मुस्लिम लीग और जिन्ना के दबाव में छोड़ दिया था, उसकी पंक्तियां याद है कौन सी थी जो आपने हटा दी? वो कहते अबला केनोमा कोई तुम्हें बोले, हृदय तुमिमा भक्ति, भुजये तुमिमा शक्ति, तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमल दर विरारणी। वो भारत माता की शक्ति थी जिसे उन्होंने दुर्गा की शक्ति के रूप में देखा था, जो पूरे भारत में शक्ति केंद्रों के रूप में कामाख्या से लेके, विंध्याचल से लेके, मुंबा देवी से लेके, कन्याकुमारी से लेके और वैष्णो देवी तक सब तरफ है। उस शक्ति से आप लड़ने साफ हो गया। आज एक तरफ है एक भारत श्रेष्ठ भारत, प्राचीन भारत, स्वाभिमानी भारत की शक्ति, और एक तरफ है हिंदुत्व को समूल नाश करने वाली शक्ति जो ज्ञात और अज्ञात देशी और विदेशी शक्तियों से संचालित है। दोनों के बीच का फर्क अब बिल्कुल साफ है। और मैं अंत में एक और बात कह दूं, सुभ्रांश जी आप विद्वान आदमी हैं, जिस समय हनुमान जी को रावण ने दंड देने की कोशिश की थी, कहा था उनको जला के नष्ट कर देंगे। वैसे आप लोग तो जलाने में विश्वास नहीं करते, आप तो कब्र खोदने की बात करते हैं, मोदी जी की भी, उसमें वोट बैंक का ध्यान रखते हैं। तो जब उन्होंने कहा था कि इनकी पूंछ में आग लगा दो, तो रामचरितमानस में कहा है
कि हनुमान जी कहते सुनत वचन कपि मन मुस्काना, भई सहाय शरद में जाना। वो शायद उस समय वही शक्ति रावण की जिह्वा पे आ गई थी, उसका नाश करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया था। हो सकता है मैं अंत में एक बात और कह दूं, मान्यवर, पहले मैं बात मजाक में कहता था, सीरियसली कह रहा हूं। आप लोग कहते थे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त खराब है। आप कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, राहुल गांधी ने किस मुहूर्त में शुरुआत किया था जरा चेक कर लीजिए न्याय यात्रा को। कौन से दग्ध मुहूर्त में, कौन से दग्ध नक्षत्र में, कौन सी मारक दशा में किया था। अरे क्या बर्बादियों का झमेला हुआ है। गुवाहाटी से पहले तो चौपाटी में देवड़ा जी अलग हो गए, बंगाल पहुंचे तो दीदी ने मुंह मोड़ लिया, झारखंड में सीएम बदल गया, बिहार में पहुंचे तो नीतीश जी मझधार में छोड़ के चले गए, यूपी पहुंचे तो जैन जी छोड़ दिए, सपा से गठबंधन किया, 7 विधायक चले गए, हिमाचल में सरकार चली गई और आते आते मुंबई में शक्ति से लड़ने की बात कह दी। इसे विनाशकारी। बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने सुधांशु जी, और मैं पूछना चाहूंगी आज नवल किशोर जी से। नवल किशोर जी, हिंदू धर्म किसके लिए क्या है सब अपने अपने दिल में भी जानते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, ये राहुल गांधी जिन्होंने पहले कहा हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, फिर ट्वीट किया और कहा कि भैया मैं तो किसी धार्मिक शक्ति की बात ही नहीं कर रहा था। अब मुझे बताइए इनकी कौन सी बात मानी जाए, क्योंकि वाक्य का शुरुआत जो होती है वो शुरू होती है हिंदू धर्म से और बाद में कहा जाता है कि हम तो धार्मिक चीज की बात ही नहीं कर रहे थे। दूसरी बात, ये क्या हो गया है राहुल गांधी जी को? कभी इनको प्राण प्रतिष्ठा में ऐश्वर्या राय नाचती हुई नजर आती हैं, काशी में सड़कों पर जो लोग हैं वो पिए हुए नाचते नजर आते हैं, और पूरी काशी के लोग ऐसे ही पीते रहते हैं और नाचते रहते हैं, और उसके बाद कहते हैं जय श्री राम, जो भी बोलेगा वो शायद भूख से मर जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं, आपके मुद्दे अगर पॉलिटिकल है, राजनीतिक हैं, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, जरूर रहिए, आप विपक्ष में हैं, लेकिन हर बार धर्म के थ्रू और सिर्फ हिंदू धर्म को ही निशाना बनाना, क्या यह सही है? नाविका जी, देखिए, जिनके कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है ना, वो दूसरों के द्वारा बोले गए बातों में उनके हिसाब से जो समझ में आ रहा है उसको सफाई देने के बावजूद भी देश में दुष्प्रचार करने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ये काम को अंतिम रूप देने के लिए कई सारे संगठनों का सहारा लेती है जो उनके लिए दिन रात ये काम करती है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को मूर्ख बनाने में सफल होती है। जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, आपने कई सारे उदाहरण भी दिए, आपने महिला आरक्षण बिल का भी उदाहरण दिया। आप भारतीय जनता पार्टी का दोहरी चरित्र को आप देख सकते हैं। बिहार में स्थानीय स्तर पे पंचायत में महिलाओं को जो 50% आरक्षण है उसमें कोटा विद इन कोटा है, और अगर देश के संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होता है तो आप भूल जाते हैं कि पिछड़ा कौन है, दलित कौन है, महिला तो महिला है। आप ये बताइए कि महिला की स्थिति क्या एक है अगर सामाजिक समीकरण को देखा जाए, सामाजिक स्थिति को देखा जाए तो? अगर नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरा चरित्र के साथ क्यों यह काम करती है? बहुत सही बात कही आपने नवल किशोर जी, बहुत सही बात कही। पर यूपीए सरकार 10 साल रही। यूपीए सरकार ने राज्यसभा में जब बिल इंट्रोड्यूस किया तो आपके नेताओं ने क्या किया? क्यों नहीं लड़ रहे थे पिछड़ी महिलाओं के लिए? उन्होंने तो बिल फाड़कर बाहर आने का काम किया। मैं पूछना चाहती हूं, दोहरा चरित्र अगर आप भाजपा को कह रहे हैं तो थोड़ा अपने अंदर भी झांक लीजिए। लेकिन राजकुमार भाटी जी आपसे तो मैं जरूर पूछूंगी कि काशी के सारे निवासी क्या शराब पीकर नाचते रहते हैं सड़कों पर? मैं पूछना चाहती हूं, इस तरह के वक्तव्य और इस तरह की चुप्पी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपकी इंडिया अलायंस है, जरूर बहुत साधुवाद उनको, और बहुत आगे बढ़े, बहुत चुनाव जीते, ये हम सब चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त हो। लेकिन आपकी बोलती क्यों बंद हो जाती है जब हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ कहा जाता है? हिंदू धर्म के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं, यहां उत्तर प्रदेश में सब चुप। राहुल गांधी बोलते हैं, सब चुप। ऐश्वर्या राय के बारे में बोलते हैं तो अखिलेश जी ने, मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा गांधी जी के 3 बंदर की तरह हम ऐसे ही चलते हैं। राजकुमार भाटी जी, मैं पूछना चाहती हूं, अब भी चुप रहेंगे जब
हिंदू धर्म का नाम लेकर शक्ति के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा और बाद में पलटकर सफाई दी कि मैं तो धार्मिक बात ही नहीं कर रहा था। अरे भाई, लड़ाई अगर मोदी से है तो मोदी से लड़िए, जरूर लड़िए। आप हिंदू धर्म को बीच में क्यों लाते हैं? नहीं, सच्चाई ये है कि राहुल गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 2024 का जो चुनाव है वो दो शक्तियों के बीच में है। एक तरफ इंडिया गठबंधन की जो दैवीय शक्ति, जो सात्विक शक्ति है, जनशक्ति है, वो है, और दूसरी तरफ जो एनडीए की आसुरी शक्ति है, जो झूठ और पाखंड की शक्ति है, जो हर संस्था को मुट्ठी में रखना चाहती है। ये वो शक्ति है कि जो 6 साल तक एक असंवैधानिक वसूली गिरोह चलाती है देश में, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को धमका धमका के चंदा वसूल करती है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर दे देता है उसे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, जो नहीं देता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, इनकम टैक्स भेज दिया जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बाद मुकदमे खत्म हो जाते हैं, उनकी जांच बंद कर दी जाती है, जो नहीं देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहती है। ये वो आसुरी शक्ति है कि हम नाविका जी के शो में जब बोलते हैं तो हमारे लिए तो टाइमर लगा दिया जाता है और 2 मिनट पूरे होने पर तुरंत टोक दिया जाता है कि टाइम पूरा हो गया। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता 5 मिनट तक प्रवचन करते रहे तो बिल्कुल शांति से सुना जाता है। ये वो आसुरी शक्ति है जो मीडिया को भी संचालित करती है, जिसने चुनाव आयोग को भी अपने मुट्ठी में ले लिया है। चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे ये मोदी जी तय करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी उसमें कमेटी में होने चाहिए, एक प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ताकि निष्पक्ष चुनाव आयोग बन सके। नहीं, वो अपनी मर्जी से 3 चुनाव आयुक्त नियुक्त करेंगे और वो चुनाव आयोग हमारी शिकायतें नहीं सुनेगा। जब बीजेपी के नेता आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे, चुनाव आयोग आंखें मूंद लेगा। अगर ये नारी शक्ति से इसको जोड़ रहे हैं, नारी शक्ति अगर इतना उन्हें अच्छा खराब लगता है, तो जब बेटियों के साथ रेप करने वाले लोगों को जेल से रिहा किया गया बीजेपी की सरकार के द्वारा, और बीजेपी के लोगों ने उनकी आरती उतारी, उनके पैर छुए, उनके तिलक किए, तब मोदी जी को बुरा क्यों नहीं लगा? तब मोदी जी ने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि ये शक्ति का अपमान है, ये नारी शक्ति का अपमान है? बहुत सारे सवाल आपने उठाए, बहुत सारे सवाल आपने उठाए राजकुमार भाटी जी, लेकिन मैं इतना बता दूं, इंडिया अलायंस के 3 नुमाइंदे तो इस शो पर हैं, बीजेपी का 1। तो कम से कम मुझ पर पार्शियलिटी का इल्जाम ना ही लगाया जाए तो बेहतर है। देश की जनता देख रही है और पब्लिक सब जान रही है। सुब्रांश राय जी कांग्रेस से हैं, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है और बीजेपी से 1। मैंने 4 ही गेस्ट आज बुलाए हैं। तो राजकुमार भाटी जी, आज तो आपका तीर का जो प्रहार मुझ पर था वो खाली गया, लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, सुधांशु जी से कहूंगी उनका जवाब जरूर दे। नहीं, मैं दो वाक्य नाविका जी अगर मुझे इजाजत है तो अब आपको रुकना पड़ेगा, अब आपको रुकना पड़ेगा राउंड 2 के लिए। वैसे मैं दर्शकों से कहूंगा कि अभी 8:22 हुआ है और अब तक की डिबेट में देख लें कि डिजिटल जमाना है कि भाजपा को ज्यादा समय मिला है या विपक्ष को। मगर इसका मतलब इन लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति इतनी ईर्ष्या है कि वो दूसरे को मिले गए समय को अपने में काउंट नहीं करना चाहते, तो क्या गठबंधन मिलकर लड़ेंगे, साफ हो जाता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी राजकुमार भाटी जी ने जो बातें कही उसका जवाब देने से पहले गंभीर बात कहना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति है। मान्यवर, सिर्फ हिंदू धर्म में एक शक्ति है। सिर्फ दुनिया में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति ऐसी है जहां ईश्वर में स्त्री तत्व को स्थान दिया गया है। मैं चुनौती से कहता हूं, यह दुनिया में कोई दूसरी धर्म संस्कृति बता दें, बाकी सारे धर्म संस्कृतियों में ईश्वर सिर्फ पुरुष है, सिर्फ और सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। वेस्ट में तो थियोलॉजियंस ने यह तक कहा कि महिलाओं में जान नहीं होती है, तो कहीं पर विचक्राफ्ट एक्ट था, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कम से कम यह ईमानदारी से कहिए, हमारे यहां सदैव शक्ति को साथ रखा गया। हमारे यहां सीताराम कहा गया, गौरी शंकर कहा गया, लक्ष्मी नारायण कहा गया, भवानी शंकर कहा गया, राधे कृष्ण कहा गया, माता पिता कहा गया। हमारे यहां गीता भी माता, गंगा भी माता, भारत भी माता है, गाय भी माता है। इसलिए दुख की बात यह है कि जिन्हें भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं होता है, जो सीमेटिक थॉट से देखते हैं। यहां मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस के सामने समस्या जानते क्या है? एक विराट गांधीवादी विचारों से जो कभी शुरू हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन के समय,
आज गांधीवाद को पूरी तरह छोड़ दिया और वामपंथियों के ऐसे मकड़ जाल में आके फंस गए हैं कि ये लेफ्ट साइड से पर्ची आती है और वो उस पर लिख के जो लेफ्टिस्टों के चक्कर में पड़ गए हैं तो राइट डायरेक्शन इनसे पूरी तरीके से खो गया है। परंतु जो पुरानी बातों को पुनः रिपीट करके राजकुमार भाटी जी ने जवाब देना चाहा तो मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। अरे भाई, आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती हो तो अलग बात है। आपकी सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में एक महिला थी इमराना, जिसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार कर दिया। एक मौलवी साहब ने एक फतवा दे दिया था कि अब आज से वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई थी। जरा गिरफ्तार करना तो छोड़िए, जिनकी बात आपने कही गुजरात में तो 14 साल जेल काट के, अरे गिरफ्तार करना छोड़िए, मौलवी साहब के सजदे में भी कोई कमी आई थी? आप तो वो हैं जिन्होंने आतंकवादियों के केस विड्रॉ किए थे। वो तो हाई कोर्ट से फटकार लगी थी, तब जाके आपकी सरकार को 2007 में लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की अदालत में हुए धमाकों की बात। अभी आपने कहा कि कोर्ट तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, क्योंकि निष्पक्ष तब हो पाता है जब कोर्ट का व्यक्ति बैठा होता। अब जो कोर्ट निर्णय देता है तो राहुल गांधी जी यूं अपनी आसीने करके विदेश में कहते हैं ऑल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैव फिनिश्ड। तो उनसे पूछा जाता आप कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं? हां फिनिश्ड। मगर जब वही कोर्ट उनकी सदस्यता बहाल कर देता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही कोर्ट उनको राहत नहीं देता भ्रष्टाचार के मामले में तो लोकतंत्र की हत्या है। इसी कारण से विश्वसनीयता का यह संकट हो गया है। मान्यवर, मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस विषय पर बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी और आरजेडी यह भी कह सकती थी कि यह कांग्रेस का बयान है, हम गठबंधन में साथ जरूर हैं मगर उनके हर बयान से हम सहमत नहीं, मगर क्या करें, ये सब के सब एक ही बयान से प्रेरित हैं। वही डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा। एक बात कहनी है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। लेकिन एक बात तो उन्होंने जो उठाई है वो सही भी है, और सुधांशु जी आपने उसका जवाब नहीं दिया। बृजभूषण सिंह का जो केस है और हमारी महिला एथलीट्स जो मेडल विनर्स हैं, देश के लिए गौरव लेकर आई हैं, उस इशू पर तो कम से कम आपकी सरकार बैकफुट पर है और आपने इस सवाल का जवाब दिया नहीं। मैं उसका जवाब देता हूं। ठीक है, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे, नंबर 1 वो कुश्ती संघ के रूप में लगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से उन्होंने तत्काल उनको हटाया गया। नंबर 2, हमारी खेल मंत्रालय ने कहा कि कुश्ती संघ का तब तक चुनाव नहीं होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे, हटेंगे नहीं। उसके बाद 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, कुश्ती संघ की, इंडियन ओलंपिक संघ की और पुलिस की, अंडर दी सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मगर मैं पूछना चाहता हूं, संदेश खाली में जो कुछ शाहजहां शेख ने किया, एक इंक्वायरी की हो तो बताइए। वहां न महिला दिखी न आदिवासी दिखी, और उनके साथ चुन चुन कर कहा जा रहा है कि रात में आओ, ये ज्यादा सुंदर दिखती है, आ जाओ, ऐसी भद्दी भद्दी आपत्तिजनक अश्लील बातें। और जब ईडी सीबीआई में गिरफ्तार होने की बात आई तो पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्शन दे रही थी। मैंने पुनः कहा, बृजभूषण शरण सिंह तत्काल हटे। 3 लेवल की इंक्वायरी हुई, 1 लेवल की चू वाली इंक्वायरी भी बता दें शाहजहां शेख के खिलाफ। नवल किशोर यादव जी, इस मुद्दे पर तो बयान दीजिए कि कहीं भी कोई गलती होती है तो आपको गलती बीजेपी की नजर आती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं उन पार्टियों की कोई गलती कहीं भी आपको नजर नहीं आती। ये इस सवाल का जवाब तो आज देना पड़ेगा। नाविका जी, जो विश्व गुरु हैं उनको तो, उनसे तो कोई गलती होती ही नहीं है, वो तो दूसरों में गलती ढूंढते हैं। उनके पूरा गुरुत्वम का जो केंद्र है वो दूसरों में, जिसमें गलती नहीं भी है उसको गलती निकालते हैं। जो लोग कुछ बात कहते हैं उसका तर्क देते हैं तो कहते हैं कोई तर्क नहीं चलेगा। आप वंदे मातरम कहते हैं और बंदों को पीटते हैं, ये कौन नहीं जानता है। जय श्री राम और भगवान कहने से किसको परहेज है, लेकिन जय श्री राम कहते हैं और तनाव फैलाते हैं, लोगों में विभाजन करते हैं। आपको तनाव होता है जय श्री राम से? ये सारी आपको तनाव होता है जय श्री राम से? नहीं तनाव नहीं, आपको तनाव होता है या नहीं ये तो आप समझिए, लेकिन तनाव पैदा करने की कोशिश की जाती है और सफल तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी, तो सब जानता है। राहुल गांधी जब कहते हैं जो भी जय श्री राम करेगा वो भूखा मरेगा, वो सही है? राहुल गांधी जब कहते हैं जो जय श्री राम कहेगा वो भूखा मरेगा, वो सही है क्या? सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना। पहले सोमनाथ से जो यात्रा चलती है, रास्ते में 2000 लोग की हत्या होती है, ये कौन सी रथ यात्रा थी राम के नाम पे? आप बताइए तो उसको।
जिनको गिरफ्तार किया गया समस्तीपुर में, और उसका पूरा भाजपा और संघ आज तक नहीं भूल पाया। वो तो देश के सामाजिक सौहार्द को बचाने की कोशिश थी। और आप कहते हैं कि जो गलती है विपक्ष में ही है। 10 साल से भाजपा शासन में भैया नवल किशोर जी, आप यूपीए 1 में भी थे, यूपीए 2 में भी थे, लालू जी मंत्री थे, आपने गोधरा पर कमीशन बनवाया, एक रथ यात्रा पर भी बनवा देते। आपके पास तो सारे नियम कानून मौजूद थे, किया नहीं। आज उस बात को उठा रहे हैं जिनके तथ्य आपको 10 साल में नहीं मिले। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है। राजेंद्र रलन का नई दिल्ली से सवाल है, राहुल गांधी हिंदू और हिंदुओं के लिए रूटीन डिफॉल्टर क्यों बन जाते हैं? अतुल कुमार का लखनऊ से सवाल है, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं आती। राहुल गांधी चाहे जितनी सफाई दें, शक्ति से लड़ने की उनकी भाषा पर क्या देश की मां बहनें उन्हें माफ कर सकती हैं? सुभ्रांश राय जी, आप जवाब दे दीजिए। देखिए 3-4 पॉइंट है। पहला तो ये कि आपने अपने पैकेज और डिबेट में बहुत बार ऐश्वर्या राय और राहुल गांधी कहा है, लेकिन शायद आपका पैकेज लिखने वाले भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, निवर्तमान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा हम हेमा मालिनी को यहां नचा देंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो जिक्र आप कभी नहीं करती हैं, तो खैर कोई बात नहीं, हो सकता है लिखने वाला पैकेज भूल गया हो। दूसरी बात, क्या बात है सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपको भी झूठ बोलने की बीमारी लग गई। रामचरितमानस का सबसे बड़ा अपमान करने वाला जीतन राम मांझी आज आप सबके सर पे बैठे हुए हैं। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी है महाराज के एकदम सष्टांग हो रखे हैं जीतन राम मांझी के आगे? वो तो रामचरित और राम दोनों को नहीं मानते। राम रम में दिखने वाले, सीता वाइन में दिखने वाली नरेश अग्रवाल आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, आपकी पार्टी के चंदन और मस्तक तिलक हैं। क्या महाराज इतना झूठ काहे बोलते हैं? सुभ्रांश राय जी, फिर मैं भी सवाल पूछूंगी, आपके सवालों का जवाब सुधांशु जी जरूर देंगे, लेकिन मैं भी आपसे पूछूंगी। लालू यादव जी ने हेमा मालिनी के बारे में जो कहा था वो मैं दोहराना नहीं चाहती, लेकिन सुभ्रांश राय जी, आप कम से कम थोड़ा अशोक गहलोत जी का समय भी राजस्थान में देख लेते। वहां के रेप, बलात्कार और उनके नंबर शायद आपको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। मैं आपको आंकड़े बताना चाहती हूं। आंकड़े बताऊं तो 2019 में लगभग 6000 बलात्कार, 2020 में लगभग 5800-900 के करीब, और 5310 केस जो हैं 2021 में। 2022 में ये लगभग 6500। 2022 में तो राजस्थान नंबर 1 रेप में था, यूपी उसके बाद था, जबकि यूपी बहुत बड़ा राज्य है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये आपको आंकड़े नजर नहीं आते? आपको आंकड़े नजर आते हैं और एग्जाम्पल नजर आते हैं तो सिर्फ बीजेपी में। सुधांशु जी, आप जवाब दें। मैडम प्लीज, मैं बोलता हूँ, एक मिनट। नहीं, अभी नविका जी बुरा नहीं हुआ सवाल। देखिए सुभ्रांश राय जी ने जो बोला मैं उसका भी जवाब आप ही बोल गई थी, पहले सुन तो लीजिए फिर सुधांशु। नहीं सुभ्रांश राय जी, मैंने आपको बहुत समय दिया, आपका फेडर डाउन। सुधांशु जी जवाब देंगे, पब्लिक के कई सवाल है। सुधांशु जी, आप मेरे समय में आप लेक्चर दे रही थी, आपने नहीं दिया। मेरे समय में आप लेक्चर देखिए विषयांतर करके भागने का प्रयास किया सुभ्रांश राय जी ने। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं मान्यवर सुभ्रांश राय जी, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने जितने नेताओं का जवाब दिया ये सब वो थे जब आपके साथ थे। जब हमारे साथ आए तो सब जय श्री राम बोले हैं, और हमारे यहां जय श्री राम बोलने वाला जब आपके यहां जाता पता नहीं क्या आऊं बोलने लगता है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे यहां जय श्री राम बोलते थे, वहां जाके हिंदू धर्म को धोखा बोलने लगे। ये कारण ये होता है, आपने जितने नेता गिनाए, नरेश अग्रवाल, सब आपके यहां बोले और हमारे यहां आके राम और सीता की जय बोल के गए। इसलिए एक ही लाइन में कहूंगा सुभ्रांश जी, सुधांशु त्रिवेदी, अरे भाई ड्रामा आप करते हैं, वो ड्रामा एक्सपोज हो जाता है। एक कहावत कहा, अब देखिए बीच में बोलने लगे। आज नविका जी भी कर रही हैं। नहीं सब अरे कुछ महाराज आपके हिस्से में नविका जी बोल रही है, क्यों नहीं आदमी बोलेगा? 2014 तक बहुत बढ़िया था। 2014 के बाद 2014 के बाद सब बिखर गया। मैंने 20 साल की पत्रकारिता ठीक की थी, लेकिन 10 साल में सब बर्बाद हो गया। कोई बात नहीं सुभ्रांश राय जी, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, लेकिन पब्लिक क्या कह रही है? विनोद वर्मा का पुणे से सवाल है, मुस्लिम समुदाय के बीच एक शब्द है 3 तलाक। मैं उस शब्द 3 तलाक के खिलाफ लड़ रहा हूं। क्या राहुल गांधी ये शब्द बोल सकते हैं? छाया सोनी
का शाहडोल मध्य प्रदेश से सवाल है। संदेश खाली मामले में राहुल गांधी की बोलने की शक्ति कहां गायब हो जाती है? इस मामले में क्या गठबंधन की भक्ति में राहुल गांधी की शक्ति गायब हो गई? अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है। ऐसे बयान देकर राहुल गांधी कब तक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते रहेंगे? सवाल यह है। और भाटी साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, गलत हमेशा गलत होता है, चाहे वो नेता इंडिया अलायंस का नेता हो या एनडीए अलायंस का नेता हो। जो गलत है सो गलत है। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहती हूं कि अगर इस तरह के शब्द निकलें तो इनको गलत कहने में क्या हर्ज है? संदेश खाली की बात अगर होती है तो उसे गलत कहने में क्या हर्ज है? उदयनिधि स्टालिन अगर कहते हैं कि सनातन धर्म लेप्रेसी है, HIV एड्स है, उस वाक्य को गलत कहने में क्या हर्ज है? क्यों चुप्पी इतनी हो जाती है? नाविका जी, मुझे पता है आप मेरे प्रश्नों से नाराज हो जाती हैं और फिर दोबारा नाराज होंगे अभी मुझसे, लेकिन हम अपनी कहने की आदत नहीं छोड़ेंगे। यही हमें बाबा साहब के द्वारा लिखित संविधान ने अधिकार दिया है। अब दो गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। अभी आपने बोला, अभी एनडीए को तो पूरा एनडीए बोला, इंडिया को आपने इंडी बोला। मैंने नहीं बोला, मैंने इंडिया बोला। मुझे लगता है आपको एक हियरिंग का जो पीस है मैं जरूर दोबारा भेजूंगी और मैं दोबारा प्ले करके सुनाऊंगी। मैंने इंडिया गठबंधन कहा है, किसी को ना सुनाई दिया हो। अब सुब्रांश राय जी, आप हंस रहे हैं, कम से कम इस बात पर तो मेरा साथ दे दीजिए कि मैंने इंडिया गठबंधन बोला था या नहीं बोला था? नहीं, आप पैकेज आप सुन तो लीजिए मैडम। आप पैकेज नहीं, इधर उधर की बात ना कर, इतना बताइए कि मैंने इंडिया गठबंधन बोला था कि नहीं बोला था। आपकी आदत है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इंडिया गठबंधन, चलिए आप झूठ सच का फर्क ही नहीं जानते। इंडिया गठबंधन, नवल जी आप भी हंस रहे हैं, इंडिया गठबंधन बोला था और भाटी जी मेरे पीछे पड़े, लेकिन आप अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए भाटी जी, आपको मुझ पर इल्जाम लगाते जाइए। नहीं, हम इल्जाम नहीं लगा रहे नाविका जी, हम एक गेम में एक टीम हैं। जब दो टीमें खेल रही हो तो एम्पायर का फर्ज बनता है निष्पक्ष निर्णय देने का, और जब एम्पायर एक टीम की तरफ से कैच करने लगे और फील्डिंग करने लगे तो मैच निष्पक्ष रह ही नहीं जाता, मैच का निर्णय पहले ही तय हो जाता है। अभी सुब्रांश जी ने जो बोला उसका जवाब आपने देना चाहिए तो सुधांशु त्रिवेदी को, और आपने आंकड़े गिनवाए राजस्थान के, साथ में उत्तर प्रदेश के भी गिनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 10 हत्याएं और 11 रेप रोजाना हो रहे हैं। 10 हत्याएं रोजाना, 11 रेप रोजाना। कितने गैंग रेप हुआ? अभी कानपुर में 2 बहनों के साथ रेप हुआ। एक सप्ताह तक जब पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की, दोनों ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। सही। और फिर उनके पिता पे दबाव डाला गया फैसला करने का, मुकदमा वापस लेने का, तो उनके पिता ने भी फांसी लगा ली, उनके पिता ने भी आत्महत्या कर ली। शर्म की बात है हमारे लिए, लेकिन आप ही की पार्टी थी ना, लड़कों से गलती हो जाया करती है। गायत्री प्रजापति, अब आप कहेंगे अंपायर इधर का उधर हो गया। अरे भैया, आपको सारे अंपायर बुरे लगते हैं, आपको कोर्ट भी बुरे लगते थे। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड पे फैसला आया तो थोड़ा कोर्ट की तरफ आपका आजकल गुस्सा कम हुआ है, लेकिन आपको इलेक्शन कमीशन, आपको हर इंस्टीट्यूशन गलत लगता है। सुधांशु त्रिवेदी जी, इनको हर अंपायर गलत क्यों लगता है? एक बात मैं राजकुमार भाटी जी की आपत्ति थी उसको स्पष्ट कर दूं। एनडीए और इंडिया के ऊपर, मान्यवर, एनडीए और इंडिया पे, एनडीए 1998 में बना था, 26 साल से यथावत है, जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो हर व्यक्ति की जबान पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि बदला नहीं है, बीच बीच में बदलते नहीं है। 98 में कांग्रेस थी, 2004 में यूपीए हो गया। अच्छा, वो यूपीए के बाद जब अभी आपने इंडिया बनाया तो अब ये पता नहीं है यूपीए है या उसका अंतिम संस्कार तर्पण वगैरह कर दिया गया है, इसलिए इंडिया आया। और आप तीनों लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के बैठे हैं, जरा कभी मैंने सुना नहीं कि इंडिया अलायंस का नाम हिंदी में बोला हो। जरा कृपया हिंदी में एक बार बता दीजिए झटके से, तीनों लोग हिंदी भाषी वाले हैं। राजकुमार भाटी, इंडिया अलायंस हिंदी में क्या है, बता दीजिए। मैं बता देता हूं जी, बता दीजिए।
इंडिया भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासात्मक गठबंधन, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासात्मक गठबंधन। फिर से सुन लो, नहीं समझ में आया हो तो। हिंदी कम जानकारी हो आपको, हिंदी कम आती हो, तीसरी बार सुन लो, चौथी बार सुन लो, पांचवी बार सुन लो। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकासात्मक गठबंधन। वही, अरे भाई राजकुमार भाटी जी, यही मैंने कहा। अरे बहुत कितनी बार सुनोगे? चलिए, बिल्कुल। और मैं चुनौती से कहता हूं राजकुमार भाटी जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए जिसमें राहुल गांधी ने ये बोला हो, बताइए। एक बार देख लो, 4 बार देख लो, बार देख लो। यही सुधांशु त्रिवेदी असली सवालों से भाग रहे हैं, अंग्रेजी का भी वे समय जाया कर रहे हैं, अंग्रेजी में समय बिताना चाह रहे हैं क्योंकि उनके पास सवालों के। चलिए, ये ऐसा धर्म युद्ध है, ये ऐसा राजनीतिक युद्ध है जिसका अंत शायद 4 जून को ही होगा, क्योंकि इस वक्त हिंदू धर्म, धार्मिक कुछ नहीं कहा, लेकिन शक्ति के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी। काशी के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन काशी में सब लोग पिए हुए नाचते रहते हैं। जय श्री राम के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जय श्री राम कहोगे तो भूखे मर जाओगे। अब पब्लिक ये बातें सुनती है, पब्लिक के दिमाग में क्या सवाल है, क्या जवाब है, आज आपने सब सुन लिए। आप किस तरफ है, ये पब्लिक को तय करना है, क्योंकि ये अंपायर ये तय नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का तो धन्यवाद करूंगी, लेकिन पब्लिक को जरूर कहूंगी कि आप जब फैसला करें तो देश के संविधान को सोचकर और इस उंगली की ताकत को सोचकर करें। बस आज सवाल पब्लिक का शो पर इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।